नमस्कार। ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। लोकतंत्र की सीढ़ी का सबसे जो निचला चुनाव है वो है नगर परिषद नगर पालिकाओं का चुनाव, और वो हो रहा है जिसमें प्रत्येक नगर अपनी सरकार चुनने वाला है। मैं नगर परिषद सुजानगढ़ का दृश्य दिखा रहा हूँ। चुनाव में केवल 2 दिन का वक्त बाकी है। आज 25 जनवरी है, 26-27 का टाइम बीच में है, 28 को मतदान है। जहां मतदान केंद्र तैयार हैं, ये आप भोजलाईबाग सांचौक का मतदान केंद्र राजकीय नागरिक परिषद माध्यमिक विद्यालय देख रहे हैं। यहाँ पर मतदान केंद्र है, मतदान कर्मी पहुँचने लगे हैं, मतपेटियाँ सुजानगढ़ पहुँच चुकी है और तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में ये चुनाव होने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं बाहर जहाँ ये आप देख रहे हैं सर्किल बनाए गए हैं, अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा सर्किल बना दिए गए हैं। तो ये तो रही जो प्रशासन की तैयारी, और मतदाता कितने तैयार हैं इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हम कार्यालय में नहीं जाएंगे, किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे जहाँ पर 4-4, 5-5 लोग खड़े हैं, बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे किन मुद्दों पर आप मतदान करने वाले हैं। क्योंकि ये न तो लोकसभा का चुनाव है, न विधानसभा का है, न पंचायतों का, ये नगर के चुनाव है। मित्रों, सुजानगढ़ लगभग 1952 के करीब नगर पालिका बना था और सुजानगढ़ के पहले चेयरमैन बने थे एडवोकेट हनुमान दत्त जी शर्मा, और उसके बाद में सुजानगढ़ ने 14 चेयरमैन और 2 सभापति का कार्यकाल पूरा किया है। और अब हम 17वें के रूप में एक सभापति का चयन करेंगे, यानी उनको हम बनाएंगे। और ऐसे में ये देखने वाली बात है कि इतने वर्षों में सुजानगढ़ की जो मूल समस्या है सफाई की और ड्रेनेज की, यानी पानी की निकासी की, क्या उसका समाधान हुआ है, क्या किसी ने इसका प्रयास किया है? इस संबंध में हम चर्चा करने के लिए अब बाहर निकलने वाले हैं और मुख्य जो केंद्र हैं गंदगी के, उन पर जाकर आसपास के लोगों से बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मतदान केंद्र है जहाँ पर ये तैयारियाँ, विवेक ये दिखाएं आप, ये सर्किल बनाए गए हैं और अंदर भी मैं दृश्य दिखाऊंगा। ये 3 बूथ के लिए तैयारी में अंदर चलूँगा। ये देखिए, ये देखिए सर्किल पूरे बना दिए गए हैं और मतदान कर्मी भी तैयार है। सर, क्या नाम आपका? पीटी भागीरथ गोदारा। हाँ भागी जी, कितने केंद्र रहेंगे यहाँ पर? 3 बूथ है जी। जी बूथ 1, बूथ 2, बूथ 3, तीनों में 1765 वोट है जी। और बूथ नंबर 1 है वो तो बायां भाग है, बूथ नंबर 2 है वो मध्य भाग है, बूथ नंबर क्या 3 क्या है। तैयारी की अभी तक आपने? अभी ये सिर्फ तीनों कमरों में फर्नीचर लगवा दिया, देखो आइए। यानी ये बाहर जो तैयारी है, बाहर ये तीनों तो गोले बना दिए गए हैं डिस्टेंस के हिसाब से तीनों बूथों के लिए। ये नगर परिषद के द्वारा आज ही बनाए गए घंटे भर पहले, और हमने तीनों बूथों की तीनों पार्टियों के लिए तैयारी कर दी और उसके रेजिडेंस के लिए तैयारी करवा दी। उनमें दरियाँ, कुर्सियाँ, टेबल, मेज और जो अपने एजेंट बैठेंगे उनके लिए यहाँ तैयार करवा दी आज ही, क्योंकि कल झंडा है, परसों सुबह पार्टी आ जाएगी, तो इसलिए हमने आज ही सब कुछ तैयार करवा दिया है। आप सुने पूरी तरह से तैयार है, फर्नीचर अंदर लग चुका है। अंदर का दृश्य नहीं दिखाएंगे। बाहर नगर परिषद ने सर्किल बनाए। हालांकि कोरोना काल में मैंने उपचुनाव, ये पंचायत चुनाव में देखा कि इन सर्किल का कोई पालन नहीं होता है, लोग बिल्कुल सटके खड़े होते हैं। तैयारियां जरूर की जाती है लेकिन उसमें न तो प्रशासन ज़्यादा ध्यान देता है, लोग ध्यान नहीं देता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की होती है और इसमें भी हम दिखाएंगे कि कितने लोग इन सर्किल में खड़े होते हैं। पंचायत चुनाव में भी बनाए गए थे लेकिन किसी भी मतदान केंद्र पर मैंने नहीं देखा कि लोगों ने सोशल डिस्टेंस का प्रयोग किया है। देखते हैं इसमें कितना होता है। फिलहाल अब हम शहर में चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। निष्पक्ष रूप से किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, किस आधार पर लोग मतदान करने वाले हैं। अब मैं मतदान केंद्र के बाहर आ चुका हूं और हम वहां पर जाएंगे जहां पर लोग खड़े हैं या गपशप कर रहे हैं। हम किसी पार्टी कार्यालय पर नहीं जाएंगे। और यहाँ पर मैं विवेक, आप देखिए यहाँ पर सफाई हो रही है क्योंकि मतदान केंद्र दिखाएं। ये देखिए जो नगर परिषद के कर्मी हैं वो यहाँ पर इसे मतदान केंद्र के बाहर सफाई कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कल हमारा जो है वो राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी के दिन, उसका भी एक कारण है और उसके अलावा हमारा लोकतंत्र का पर्व है। ये देखिए बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर, मैं उनसे बातचीत करूँगा। आप मैं थोड़ा पास में है, पहले युवाओं से बातचीत करेंगे क्योंकि ये मतदान केंद्र के सामने कोई यहाँ पर, क्योंकि ये कोई कार्यालय बनाए भी नहीं जा सकता। यहाँ पर कोई भी पार्टी यहाँ पर अपना कार्यालय नहीं बना सकती है क्योंकि 200 मीटर की दूरी में कोई मतदान के दौरान भी नहीं आ सकता है। क्या नाम आपका? योगेश कुमार प्रजापति। योगेश, नगर परिषद के चुनाव हैं तो आप भी कोई कहीं मीटिंगों में या कार्यालय में जा रहे हैं या बस देख रहे हैं? देखो ऐसा है कि मीटिंग किसी की भी अटेंड नहीं की है हमने। एक ही है कि वार्ड का विकास होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई कैंडिडेट खड़ा हो, कोई भी पार्टी से खड़ा हो, वास का मोहल्ले का विकास होना चाहिए। एक यहाँ पे शमशान भूमि है, यहाँ पे चापटिया तलाई है, इसका विकास होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी अंतिम यात्रा लेके आता है तो वो तकलीफ में आता है,
तो उसका विकास होना चाहिए। गंदे पानी के अंदर से जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। एक बार मोहल्ले का विकास होना चाहिए, बस इतना ही कहना है। मैं एक आपको थोड़ा धूप में लाना चाहूँगा, सभी इधर आ जाएं। मैं देख रहा था यहाँ पर ये देखें गट्टा था, यहाँ पर ये लोग बैठे थे अभी मैं बोल रहा था, और अब ये इधर आ गए हैं थोड़ा, तो अच्छे से बातचीत करेंगे। पंडित जी आप आएँ, ये मैं देख रहा हूँ भूतनाथ मंदिर के पंडित जी हैं। क्या नाम आपका? बाबूलाल पारिक। बाबूलाल जी, अभी जो सा ये कह रहे हैं कि ये भूतनाथ मंदिर में जो शोभा यात्राएँ आती है, यहाँ पानी कीचड़ उठता है तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है, पास में ये तापटिया तलाई है, तो आप मंदिर के पुजारी कितनी दिक्कत होती है? पानी बरसात में तो गोडो गोडो सुधो भरी जा। मैं कई बार बरसात में या गोडो गोडो सुधो पानी में जा आरती करनी पड़े। और कई बार या सौ यात्रा ले रहा है तो पानी भरी जोड़ रहे हुआ है। अब यार तड़ाई के मायने जहाँ टैंकर ले लिया खाली करे गंदगी वाला, एक और जहाँ गाया मरियोड़ी और कुत्ता ले लिया तड़ाई में बगावे, तो यूँ और मान लो मोहल्ला ने कत गंदगी वार बास हुआ और हुआ और चुनाव आ रहा है, तो एक मायने मान लो जहाँ कोई नेता वगैरह है और विकास करना चाहिए। आप आए एक बार, वो जा रहे हैं, आप बुजुर्ग एक दो शब्द बोले आप। चलिए आप आए आगे, आप आगे। क्या नाम आपका? हरी सिंह। हरी सिंह जी, जैसा पंडित जी कह रहे हैं, आप इस मोहल्ले के हैं, पास में तलाई है, ये मंदिर है, स्कूल है, और यहाँ पर अभी ये बता रहे हैं कि मरे हुए जानवरों को डाला जा रहा है, गंदगी के टैंकर लाकर खाली किए जा रहे हैं। तो जो अभी चुनाव हो रहे हैं उसमें जो लोग आपको वोट देने की निवेदन करने वाले हैं, क्या बोले आप उनको? वो तलाई की समस्या और पानी की समस्या बोले थे, ये करवाना है। अभी तो सभी यही बोलते हैं कि करवा देंगे, और होता नहीं है। अच्छा, आप पार्टी के आधार पर वोट देंगे या जो ये काम करेगा उसको देंगे? तो काम के हिसाब से देंगे, पार्टी का हिसाब इसमें नहीं है। पार्टी का हिसाब दिल्ली में करेंगे, वो है। मोहल्ले का विकास चाहिए, विकास चाहिए। पार्टी को कोई लेन देन नहीं है, हम पार्टी बोल के नहीं है, हमको मोहल्ले का विकास चाहिए। अच्छा, इस वार्ड में मैं देख रहा हूँ कि जाति फैक्टर भी बताया जा रहा है कि ये प्रजापतों का मोहल्ला है, ब्राह्मणों का मोहल्ला है, जो दो टक्कर है वो ब्राह्मणों और प्रजापतों में है। आप प्रजापत जाति, आप तो राजपूत है, तो जातिवाद देखा जाता है या रियल में आप काम करने वाले व्यक्ति को ढूंढते हैं? नहीं, काम करने वाले व्यक्ति को ही ढूंढ रहे हैं और वो उसी को ही जिताएंगे। हम जातिवाद से कोई लेन देन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है जातिवाद से, ना हम जातिवाद कर रहे हैं। जो कर रहा है उसका अंत बुरा ही है। 2 महीने बाद में उपचुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है कि ये जो अभी नगर परिषद चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा उस चुनाव में? हाँ, जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। जब ये वार्ड पार्षद भी नहीं कर रहे हैं तो आगे काम कौन करेगा फिर? ये देखिए, ये करें कि अगर पार्षद बनेगा और वो मेरे हिसाब से 15-20 दिन में अगर इसके लिए कुछ करेगा तो लगेगा कि इस पार्टी का पार्षद है, वो काम कर सकता है। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि नगर परिषद का ये चुनाव है वो उपचुनाव का सेमीफाइनल है, और जो फाइनल में पहुँचेगा लोग उसे उम्मीद करेंगे कि ये कार्य कर सकता है। ये दुकानदार हैं यहाँ पर, रामेश्वर जी अभी भी आए हैं, इनकी दुकान है यहाँ पर। रामेश्वर जी, ये जो बड़ी समस्या है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो 20-20 घंटे यहाँ पर बैठते हैं, और यहाँ पर ये अभी देख रहा हूँ ट्रैक्टर जा रहा है वहाँ पर एक, ये देखिए ट्रैक्टर आते हैं खाली करके जाते हैं गंदगी कचरा, तो कितनी बड़ी समस्या है ये सारी? ये तो बहुत बड़ी समस्या है, आज की नहीं है, ये 20-25 सालों से ये समस्या है। हर बार चुनाव में आते हैं और कह के जाते हैं अब की बार कर देंगे, करता कोई नहीं है, ये बात है। तो फिर जब वापस आते हैं तो उस समय आप लोग क्या कहते हैं उन लोगों को? नहीं, ये तो कहते हैं, कभी तो ये सीवरेज वालों ने घेर दिया, कभी कहता है नगर पालिका वालों ने घेर दिया, कभी कोई मोहल्ले वाले ने घेर दिया, कभी कोई ठेकेदार घेर के चला जाता है। यहाँ मृत जानवर भी यहाँ घेर जाते हैं। ये सीवरेज वाली सेफ्टी टैंक वाला जो मलबा उठाते हैं वो भी यहाँ घेर जाते हैं। कहने तो सबको कह दिया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी परेशानी है। विवेक, मैं एक बार आपको लेके चलूँगा। देखिए, ये यहाँ पर पहाड़ जैसा बना दिया है। अब तक हमने अनेक बार बात ही की है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये समस्या वास्तव में कितनी बड़ी है। ये देखिए, ये कोई पहाड़ नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डूंगर का पहाड़ है, लेकिन ये पहाड़ जो है वो नगर परिषद ने बनाया है यहाँ पर। ये देखिए, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये एकदम इधर देखो, ये मंदिर है, भूतनाथ जी का मंदिर है, शमशान घाट है, स्कूल है जहाँ पर मतदान केंद्र होने वाला है, जहाँ से हमने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और ये देखिए, पहाड़ जैसा लग रहा है, कोई कह सकता है कचरा है, और पीछे तलाई है, वो ये पूरा कचरा ला के डाला गया है यहाँ पर, और पीछे गंदा पानी है, तलाई है, और उसके पीछे कब्रिस्तान है, सती माता का मंदिर है, माल गोदाम है। मैं बता दूं, सुजानगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इतने आसपास में कहीं भी किसी गंदगी के आसपास में ऐसे महत्वपूर्ण स्थान नहीं होंगे। स्कूल है, भूतनाथ जी का मंदिर है, शमशान है, गौशाला है, FCI है, कब्रिस्तान है, सती माता का मंदिर है, और ये सालासर रोड है। ये सारे फैक्टर होने के बावजूद भी नगर परिषद की आंखें कभी नहीं खुली। अब ये कमजोरी लोगों की है या प्रशासन की, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन देखते हैं कि इस चुनाव में
ये गंदगी का फैक्टर कितना काम करता है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो ये गौशाला में जो जानवरों के डॉक्टर हैं वो इसी रास्ते से आए हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी आप इधर से आए हैं, ये गंदा पानी, ये कचरा, तो ये जो गौशाला के बिल्कुल बगल में है, तो ये गंदगी कितना फैक्टर करती है, कितना नुकसान पहुँचाती है जानवरों को। गाय क्या है कि पॉलीथीन खाने से उनका रूमन है, पेट है, वो पूरा जाम हो रहा है। दिनों दिन इस चीज़ के केस सुजानगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं कि गाय का पेट जाम हो गया पॉलीथीन खाने से। आज गाय ख़त्म हो गई पॉइजनिंग होने से। पॉलीथीन में क्या जो धान वान साफ करते हैं इधर फेंक जाते हैं। नहीं, इसके अलावा जो ये नालियाँ बड़ी बड़ी बनी हैं, इनसे मलमूत्र आता है, वो इधर इस तालाब में आता है, तो ये जो गंदी हवा है, ये प्रदूषित हवा है, वो भी नुकसान पहुँचाती है जानवरों को, इंसानों। ज़रूर कुछ हद तक जानवरों को नुकसान पहुंचाती है। ये देखिए, ये बड़ी समस्या सुजानगढ़ की सबसे बड़ी समस्या, एक तो पुलिया के पास है गेंदानी, इसके अलावा ये आप देख रहे हैं, और एक रेलवे स्टेशन के पास भी। ऐसे 3 स्थान है जो सुजानगढ़ के लिए बदनुमा दाग कहे जा सकते हैं। लेकिन पिछले 25-30 वर्षों से समस्या है, अभी तक नगर परिषद ने इनका हल नहीं किया है। चलिए पूरा दृश्य आपको दिखाऊंगा। ये तो गंदगी है, देखिए ये थड़ियाँ तक डाली गई है नगर परिषद के द्वारा, और आवारा जो जानवर है, सूअर आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर हर समय रहते हैं। ये देखिए, और इधर ये देखिए गंदगी डाली गई है, ये मल तकाटक डाला गया है, और ये नालियों से ये गंदा पानी आता है देखिए, और इस पानी में देखिए कचरा, और इधर ये देखिए ये पूरी तलाई है इस ढेर के पास में। ये तो नगर परिषद के द्वारा डाला गया कचरा है, और ये कचरा बहकर इस तलाई में जाता है, और ये तलाई में पानी से ज़्यादा मलमूत्र है जो बड़ी बड़ी नालियों से बह के आता है। और ये समस्या 30-40 वर्षों से हैं, लेकिन अभी तक किसी भी शासन ने नगर परिषद में आकर इस समस्या का हल नहीं किया है। ये माल गोदाम है, ये गौशाला है, और इस गौशाला के बगल में शमशान है, और इधर ये ठीक सामने जो आप दीवार देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान की है। ये इतने महत्वपूर्ण स्थान में ये दशा है सुजानगढ़ की। निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस बल की विशेष टुकड़ियां सुजानगढ़ पहुंच चुकी हैं। हथियारों से लैस पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं। निष्पक्ष मतदान के लिए सबसे बड़ा दायित्व पुलिस पर होता है, और ये आप देख रहे हैं 2 गाड़ियों में पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, और वर्षों से ये चुनाव आते रहे हैं। नगर परिषद बनने के बाद में ये तीसरा चुनाव है, क्योंकि पहले सीधा सभापति का चुनाव हुआ था, उसके बाद में जो सरकार बनी उसमें कांग्रेस के सिकंदर खिलजी सभापति बने, और अब पुनः चुनाव होने वाले हैं। मुझे याद है मास्टर भंवरलाल मेघवाल के कार्यकाल में जब नगर परिषद बनी थी, तो उन्होंने कहा कि सरकार एक योजना बना रही है कि सुजानगढ़ की जो ये पानी भराव की क्षमता है, समस्या है, उसका हम हल करें। क्योंकि सुजानगढ़ की बसावट एक तस्तरी नुमा है, जिसमें पूरे शहर का पानी बीच में आ जाता है, जिसमें भोजलाई बास में और ये रेलवे स्टेशन पास में इस तरह से पानी भर जाता है। तो इसके लिए उन्होंने योजना बताई थी कि कचरे का निस्तारण की मशीनें लगाई जाएगी, और इन गंदे पानी का इस्तेमाल जो है वो खाद बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे नगर परिषद है वो आत्मनिर्भर बन जाएगी। पता ही नहीं कहाँ गई वो योजनाएं। और इस बार चुनाव है 28 तारीख से, देखते हैं कि ये जो वादे लोग कर रहे हैं उन पर कितने खरे उतरेंगे। सबसे बड़ी समस्या सुजानगढ़ की ड्रेनेज की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या, सफाई की समस्या है, जिन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ये रेलवे स्टेशन पीछे आप देख रहे हैं, जिसके बिल्कुल बगल में ये गंदा पानी है, और बहुत बड़ी बस्ती है। मैं सीधे देखिए, कहीं भी हम कार्यालय में नहीं जाएंगे, किसी नेता से बातचीत नहीं करेंगे। इधर देखिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, विवेक आए मेरे साथ। आप इन लोगों को पता भी नहीं हम कार्यक्रम बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं चर्चा चल रही है। निश्चित रूप से अभी जो चर्चा चल रही है ये केवल चुनाव की हो सकती है, और मैं अनकट वीडियो दिखा रहा हूँ सीधा। हम सीधे यहाँ पर पहुँच रहे थे कि गपशप हो रही है। मैं आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन करूँगा कि इधर आए एक बार। आप लोग बैठे हैं, माफ़ी चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आइए एक बार लोग, आप आइए सभी। इसी वार्ड के आप लोग सारे लोग? अच्छा, कितने वार्ड पड़ते हैं इस एरिया में? क्योंकि इस बार परिसीमन ऐसा कर दिया गया है कि एक एक मोहल्ले में 3-3 वार्ड पड़ रहे हैं, 4 वार्ड पड़ रहे हैं। देखिए ये परिसीमन था,
ये पिछली सरकार के दौरान ये परिसीमन किया गया था और 60 वार्ड कर दिए गए सुजानगढ़ के। वार्ड बढ़ रहे हैं, नगर पालिका से नगर परिषद हो गया है, लेकिन समस्याओं से निजात नहीं मिला है। कितनी, क्या नाम आपका? सुकाराम बिजारनिया। सुकाराम जी, कितनी बड़ी समस्या आपके लिए रेलवे स्टेशन के पास की है? बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। आने जाने के लिए देखो, आगे रास्ता भी पूरा खराब है, देखो दोनों साइड के अंदर कितना गंदगी कर रखा है। अच्छा, एक बात बताइए कि हर बार जब चुनाव होते हैं तो नेता हैं, बड़े नेता भी आते हैं, इस चुनाव में भी आ रहे हैं, वो वादे करके जाते हैं कि सब वादा हम करके जाते हैं। पिछली बार भवनलाल जी ने यहाँ वादा किया था, ये 10 दिन के अंदर हटा दूंगा, अभी तक नहीं हटाया। देखिए, भवनलाल जी मेघवाल हालांकि वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मैंने भी कहा था कि उन्होंने ये वादा किया था कि सुजानगढ़ की ये जो समस्या है इसको हम निस्तारण कर देंगे, मशीनें लाएंगे, जैसे कचरा जो है उसकी खाद बना देंगे, ये पानी है वो भी सिंचाई में काम लेंगे। कुछ नहीं हुआ, पूरा शासन चला गया, भवनलाल जी खुद इस दुनिया से चले गए और ये समस्याएं वैसी की वैसी हैं। आपका क्या नाम है? नरपत सिंह राजपुरोहित। हाँ, नरपत सिंह जी, ये देखिए आपके पास आसपास, इसके अलावा विवेक बार दिखाएं, केवल ये तालाब ही नहीं, देखिए ये गट्टा है बैठने का, ये गट्टे के पास में देखिए गंदगी, ये देखिए। ये रास्ता भी हम लोगों ने बनाया, ये हम लोगों ने पैसा लगा करके हम लोगों ने भर्ती किया। पिछली बार भवनलाल जी खुद सविता राठी, अमित मारोटिया, पिपड़वा ने कहा उपचुनाव में इसको जिता दो और तीसरे दिन ये आपका काम पक्का हो जाएगा। हम टोटल बीजेपी का वार्ड होते हुए उनको जिताया है और ये हमारा काम नहीं हुआ है। अभी भी ये बीजेपी का वार्ड है, लेकिन हमने आज तक सपोर्ट दिया है इस वादे कारण, भाई अब की बार हटा देंगे, अब की बार। और ये भी सड़क, ये रास्ते की समस्या थी। आर राम सिंह, वो राहुल कस्बा है ना, वो सुबह आए थे, उन्होंने कहा ये रास्ता आज खुलवा देंगे सुबह की तरह। ये सपोर्ट हमको जरूर दिया है। आपको लग रहा है कर देंगे? सुबह रेलवे कर्मचारियों का सुबह दरवाजा खोल देंगे, रेलवे कर्मचारियों ने ये बात कही है, तो राहुल कस्बा जी खुद आए थे। रेलवे कर्मचारी पे विश्वास है या सांसद जी पे विश्वास है? ज्यादा तो रेलवे कर्मचारी विश्वास है, नेताओं पर ज्यादा विश्वास किसी को नहीं है। कर्मचारी पे विश्वास है हम लोगों को। आपका क्या नाम है? महेश शर्मा। हाँ मैं जी, ये और समस्याएं क्या है वार्ड की? पूरी समस्या पानी का निकासी कहीं नहीं है, पानी की निकासी कहीं नहीं है। मुझे देखकर अब यहाँ पर लोग आने लगे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जयचंद है जी। ये सर क्या दिक्कत होती है? ये जितना गंदा पानी पड़ा है 2 जगह मैं देख रहा हूँ। ऐसा है कि यहाँ बाहर निकलने के लिए है कि मुंडों को ढक के निकलना पड़ता है, बीमारियां भी होती है लोगों को। बीमारियाँ होती है, समझाना बार बार नेताओं को बार बार रोते हैं समझाना, लेकिन काम करते नहीं है। देखिए, शब्द नेताओं को रोते हैं बार बार, लेकिन हल नहीं होता। ये शब्द निकलते हैं परेशानी में। और एक बात बताइए कि एक बार आप बिजानी आइए, हर बार चुनाव में नेता आते हैं, वादे करके जाते हैं और हम फिर झंडा लेके उनके पीछे हो जाते हैं, तो क्यों होता है ये सब? यही तो बात है ना, क्या करें, कभी बीजेपी के पास चले जाते हैं, कभी कांग्रेस के पास चले जाते हैं कि अब की बार ये कर देगा, वो ही नहीं करता। फिर मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि मुझे मंदिर का घंटा समझ रखा है जो आगे बजा जाता है। और ये निकाल ये भी है कि हम सभी पार्टियों को वोट दे चुके हैं, लेकिन हल किसी। आप आगे मेरे जैसे लंबे तगड़े एक आदमी है। क्या नाम आपका? जी मेरा मुकेश शर्मा नाम है, पहले पार्षद था यहीं से। आप पार्षद था यहीं से। आप पार्षद थे? तो बताइए फिर ये जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो नेता आते थे मीटिंगों में, सबने वादा किया, मैंने खुद यहाँ पर मीटिंग कवर की, तो फिर क्यों नहीं हुई समस्या का समाधान? जी ये रेलवे का काम है, जो इसमें नगर परिषद से तो कुछ होता नहीं, रेलवे का है, सेंट्रल का काम। जो भी आता है यहाँ से शुरू करते हैं, नगर परिषद करवाती है तो रेलवे रुकवा देती है। फिर नाला निकलना है फाटक के नीचे से, ये डबल लाइन पड़ेगी इधर से, तो नाला निकलने बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि रेल के अंडर के पटरी के नीचे से नाला नहीं निकल सकता, तो परमिशन नहीं देते। कोशिश हमने बहुत बार कर चुकी है, रेलवे को नगर परिषद ने एक बार तो 1,64,00,000 रुपए दिए रेलवे को नाला निकालने के लिए। आज 3 साल से रेलवे के पास पड़े हैं पैसे, अभी तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ और नहीं कुछ हो पाया अभी तक। अच्छी बात बताइए, अच्छी जानकारी है कि ये जो मामला है ये केंद्र सरकार का है, रेलवे का मामला है। और इसमें राहुल कस्बा जी आज जो आप अभी बता रहे थे कि सुबह कह के गए थे कि यहाँ रास्ता खुलवा देंगे। माफ़ी चाहता हूँ, प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने कहा था कि हम किसी नेता से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी कार्यालय में नहीं गए, लेकिन जब यहाँ पर हम बातचीत करें तो नेता पहुँच भी गए हैं। और अभी तो देखिए नेताओं का मौसम है, नेता नहीं पहुँचेंगे तो कौन पहुँचेगा। संजय ओझा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो पहुँच रहे हैं और यहाँ पर शायद चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ये हम तो समस्या की बात कर रहे हैं। मास्टर भवनलाल जी मेघवाल ने भी अनेक बार वादे किए सुजानगढ़ के, आप तो हर मीटिंग में रहते हैं कि ये तस्तरी नुमा है, इसके जो पानी है उसका हम कृषि में यूज़ करेंगे, कचरे का हिंदुस्तान की मशीनें लगाएंगे। तो अब क्या योजना है, क्योंकि भवनलाल जी मेघवाल तो रहे नहीं है। अब पिछली बार भी नगर पालिका ने रेलवे से बातचीत करके ये एक नाला पास हुआ था 40 लाख रुपए से, और रेलवे ने उसकी परमिशन भी दे दी थी
कि ये जो गंदा पानी है इसकी सारी निकासी उस नाले की ढाल से उधर निकाल दिया जाएगा फर्स्ट फाटक से। लेकिन वो कोरोना काल आ जाने के कारण वो पैसे रेलवे में जमा नहीं हो सके और अब फिर से नगर पालिका कांग्रेस की बनेगी संभावना है पूरी, तो फिर हम वही प्रयास करेंगे कि रेलवे में वो पैसे जमा करवा के और ये बड़ा नाला बनाए और सारा पानी निकासी करवाएं। ये भी प्रयास करने की कह रहे हैं। एक बार पुनः बता दूं हम, ये कौन सा वार्ड है ये? 56 वार्ड नंबर 56। और 56 वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है। मोदी जी के बारे में कहता है कि हर आंकड़ा जो तो उनका 56 होता है। तो अभी केंद्र में जो है वो बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में जो सरकार है वो कांग्रेस की है। और अब सुजानगढ़ में सरकार किसकी बनती है ये देखने वाली बात होगी। बनने के बाद में इन समस्याओं का हल कैसे होगा ये भी देखने वाली बात होगी। ये तलाई जो है बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बगल में है और ये मामला रेलवे और नगर परिषद के बीच में उलझा हुआ है। ये देखिए 1 नंबर फाटक के पास ये स्थिति है और ये काफ़ी दूर तक है, थोड़ी दूर नहीं है, काफ़ी आगे तक है, बिल्कुल पटरियों के पास है। गंभीर समस्याएं हैं ड्रेनेज की, सीवरेज का काम हो रहा है। ये देखिए घरों तक में पानी है और बरसात में स्थिति दयनीय हो जाती है। ये शनि भगवान का मंदिर है, आप देख रहे हैं, और इस मंदिर का नाम है इच्छापूर्ण शनिदेव मंदिर। लोगों की इच्छा है कि सुजानगढ़ साफ़ सुथरा हो और ये निकासी की समस्या मिट जाए, लेकिन लोगों की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। देखते हैं इच्छापूर्ण शनिदेव भगवान कब लोगों की इच्छा पूरी करते हैं। देखिए बिना बरसात के घरों तक में पानी है। यहाँ पर एक मोटर भी लगाई हुई है और ये शनि भगवान का मंदिर है जिसका नाम है इच्छापूर्ण शनि मंदिर। और ये 2 नंबर फाटक के पास ये तालाब छोटा सा दिख रहा है, लेकिन अनेक गाड़ियाँ गिर चुकी है इसमें। ये जो गाड़ियाँ कहाँ से निकलती है ये सड़क के कटाव से डगमगाकर इस छोटे से तालाब में गिरती है। गंदे पानी का तालाब है ये। नगर परिषद चुनाव होते हैं तो सुजानगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा होता है पानी की निकासी का या सफाई का, और हर शहर में होता है। और वर्षों से 3-4 दशक से लगातार ये मुद्दे चलते रहे हैं और चुनाव होते रहे हैं, लोग जीतते रहे हैं, लेकिन समस्या से निजात कभी नहीं मिली है। अब मैं पहुंच चुका हूं पुलिया के पास लाडनू रोड पर, और ये आप देख रहे हैं ये पूरा तालाब है। नगर परिषद ने पिछली बार इसकी सफाई करवाई थी जिस पे बताया जाता है 40 लाख रुपए की लागत आई थी, और इसकी 4 दीवारी करवाई है। बहुत शानदार, विवेक दिखाएं, 4 दीवारी जैसे किसी गढ़ के दीवारें होती है वैसे मोटी दीवारें बनाई गई है। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है, चारों तरफ छिपा जाती है कि लोगों के घर हैं जो बहुत अच्छा व्यवसाय करते हैं। देखिए, और इसमें केवल कचरा अगर इसमें गिना जाए, क्लोज दिखाएं, ये पानी की प्लास्टिक की बोतलें, गिलासें, ये सब पड़ी है। अगर इनको गिना जाए तो गिन नहीं सकते, लाखों की संख्या में ये पूरे तालाब में तैर रही है। आप देख रहे हैं प्लास्टिक की बोतलें, डिस्पोजल, मतलब तोलें तो शायद क्विंटलों में हो सकता है। ये पानी कम दिख रहा है, ये क्लोज दिखाएं विवेक के बार, ये कचरा पूरा पड़ा आप देख रहे हैं। और ये लाडनू पुलिया मलिन नगर परिषद स्टेडियम के पास है, ये गणेश जी के मंदिर के पास, और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं ये सारे लोग रहते हैं। और ये कितनी बड़ी समस्या है, और हर चुनाव में इन समस्याओं से निजात दिलाने के वादे किए जाते हैं, लेकिन आज ये समस्याएं ज्यों की त्यों हैं, हर वर्ष बढ़ती जाती है। और चारों तरफ देखिए कितना कचरा है, एकदम बगल में लोग रह रहे हैं, अच्छे सुंदर सुंदर घर आप देख रहे हैं लोगों के यहाँ पर हैं, लेकिन समस्या देखिए ये। इसके संबंध में पुलिया के पास बहुत लोग रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और ये देखिए ये शहर का पानी आता है, देखिए नाला देख लीजिए आप, ये पानी इसमें आ रहा है। ये कलर पानी, रंगीन पानी आप देख रहे हैं, क्योंकि छिंपा जाति के लोग जो हैं वो ये रंगरेज का काम करते हैं, कपड़े रंगने का काम करते हैं, तो ये रंगीन पानी है। बोतलें भी लाल नज़र आ रही है, ये पानी भी जो आ रहा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर मलमूत्र भी आता है, एक नाला नहीं, कई नाले इसमें आते हैं। और ये मेन रोड है लाडनू जाने वाली। ये देखिए ये आप देख रहे हैं कलर ये इसका आ रहा है। ये देखिए ये कपड़े रंगने का काम करते हैं, छत पे आप देख सकते हैं। ये समस्या है
ये पुलिया के पास रहने वाले घर में रहने वाले लोगों की है। तो मैं इन घरों में कुछ लोगों से बातचीत करूंगा। हालांकि ज़्यादा भीड़ पुलिया पे रहती है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ये व्यवसाय है, कोई है, घर भी है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये कपड़े वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजम है सर। हाँ, तो आप इसी के पास यही घर आपका? जी। तो ये जो समस्या है ये पानी की, हाँ, इसमें गंदे पानी इकट्ठा होता है, यहाँ मच्छर वगैरह बहुत हो रहे हैं, इसलिए सबको ही तकलीफ होती है। तो इनका कोई निवारण होना चाहिए। और पहले मास्टर भंवलाल जी से बातचीत भी उन पार्षद को बोला था कि इस बारे में कोई बात करे, कोई व्यवस्था करे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं उनका समाधान। ये स्थान गेंदानी के नाम से प्रसिद्ध है। सुजानगढ़ की प्रसिद्ध गेंदानी है ये। कितने वर्षों से गेंदानी आपको पता है कुछ? ये होगी, हाँ, हमारे तो बचपन से ही है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। अकरम जी, कितने वर्षों से गेंदानी आपको कुछ पता है? ये हमारे पैदा से पहले की है। हाँ जी। आपके कितने वर्ष होगी उम्र? मेरी होगी 40 हो गई। 40 से ऊपर हो गए। ये लग रहा है 50 वर्षों से। तो ये कह रहे हैं कि भंवलाल जी ने वादा किया था, आपने भी सुने होंगे अनेक बार वादे। हाँ, वादे सुने हैं, बहुत बार सुने हैं। हाँ, कभी कभी सफाई वाले आते भी है और ये कूड़ा करके यहीं पे डाल के चले जाते हैं। ये गेंदानी के अंदर जो पानी है इसको हटाने की कई बार वादे हुए हैं, क्योंकि इतना अच्छा स्थान है। अगर इसको हटाकर यहाँ पर पार्क बना दिया जाए, पार्क बना दिया जाए, यहाँ पार्क बना दिया जाए तो सबके लिए अच्छा है, और ये गंदगी भी हट जाएगी और बीमारियाँ जो होती है वो भी नहीं होगी इसमें। आपको क्या लगता है क्या बनना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल पार्क बनना चाहिए, एकदम पार्क बनना चाहिए। तो हर बार वोट होते हैं और जो चुनाव लड़ने वाले आपके पास आते हैं, तो इस बार जो आ रहे हैं आप उनसे क्या कह रहे हैं? वो तो वादा करते हैं और इस क्या बार भी करें? वादा कर रहे हैं। पार्षद के चुनाव में पार्षद क्या कर सकते हैं? ये तो जो बड़े लेवल के नेता होते हैं वही कुछ कर पाते हैं। तो नगर परिषद का काम है, सफाई बात नगर परिषद नहीं करवाई 35 साल हैं, लेकिन ये हटा थोड़ी सकते हैं, इनके हाथ में थोड़ी इतना। नहीं, नगर परिषद करवा सकता है। शहर के सौंदर्यकरण में इसमें हटाकर यहाँ पर पार्क बना सकता है। ऐसा अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी होगा, मतलब शहरवासियों के लिए बहुत ही, ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा हो जाएगा तो देखिए, लोगों को ये पता भी नहीं है अभी तक कि क्या हो सकता है। ये कह रहे हैं कि क्या ये नगर परिषद थोड़ी कर सकता है, जबकि साफ सफाई का काम, पार्क बनाने का काम, गंदगी हटाने का काम नगर परिषद का होता है। लेकिन अभी तक लोगों को इसका पता तक नहीं है। नेचुरल पार्क बनाया जाए। मैं लाडनू पुलिया पर आ चुका हूँ। इस बस्ती के लोग यहाँ पर जो एक मार्केट बना हुआ है, जहाँ पर दर्जनों दुकानें हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं। और मैंने शुरू से कहा है कि हम किसी कार्यालय में जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, जहाँ पर नेचुरली लोग बैठे हैं वहीं जाएंगे। यहाँ भी देख रहा हूँ कुछ लोग बैठे हैं, क्योंकि ये बाज़ार है। यहाँ पर बहुत सारे चाय पानी की दुकानें हैं, लोग गपशप बातें करते रहते हैं। तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है साहब? मोहम्मद अली चिंपा। मोहम्मद अली जी, नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव होते हैं साफ़ सफाई के लिए, बिजली पानी के लिए या पानी की निकासी के लिए। और सुजानगढ़ में सबसे बड़ी समस्या आपके गेंदानी की है। तो ये समस्या अब तक दूर क्यों नहीं हो रही? क्यों हर बार लोग आते हैं, आपसे वोट लेके जाते हैं, लेकिन ये गेंदानी ज्यों की त्यों पड़ी है और गाँव का कचरा, यहाँ पर पानी, गंदा पानी आता है। क्या कर सकते थे? हम तो सभी बीजेपी को भी देख लिया और कांग्रेस को भी देख लिया। अब क्या फिर कांग्रेस को ला रहे हैं? 5 वार्डों में कांग्रेस ही जिताएंगे। नहीं, हार जिता की बात नहीं करे, मैं तो इस समस्या की बात कर रहा हूँ। समस्या तो ऐसे ही रहेगी, समस्या कोई सुनाई नहीं हमारी। हाँ, यही तो कह रहा हूँ ना। हमारी सगली तो रोडें फूटी हुई बढ़िया, आप देख लो जाके। हर साथ की समस्या हम लोगों के तो पास। यानी किसी पार्टी ने काम नहीं किया आपके लिए? नहीं किया। क्या नाम आपका? मोहम्मद अनवर। हाँ, अनवर जी, आपको क्या लगता है ये काम क्यों नहीं होता है? आप कह रहे हैं दोनों पार्टियों को हमने देखा है। दोनों पार्टी अपना अपना पैसा, चुनाव आता है जब पैसा भर लेती है, जेब भर लेती है, और क्या है, इनको करते चंद बना देते हैं, बोलो हम ये करा देंगे। 5 साल अपना जेब भर लिया, 5 साल के बाद वो चले जाते हैं। फिर कहते हैं दूसरा आता है, वही बोलता है मैं करूँगा, कोई नहीं करता ये अपना। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जेब भर लेते हैं और चुनाव जेब भरने के लिए लड़े जाते हैं। आज चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव, पंचायत का चुनाव, नगर परिषद का चुनाव हो, सब लोगों को पता है कि जो चुनाव लड़ता है वो व्यापार करता है, लाखों रुपए लगाकर वो चुनाव लड़ता है और उसके बाद में उसका उद्देश्य रहता है कि ये पैसा कैसे निकाला जाए, इससे ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। क्या सही है? यही है ये सही है। गरीबों को मारे, ये देख लो, महंगाई देख लो, वो कहाँ से पैसे लाएंगे? धंधा है नहीं, बिजनेस कम बंद हो गए। ये आने के बाद में, ये पहले तो नोटबंदी हो गई थी, अभी कि ये कोरोना हो गया, अब सब घर बैठे हुए। हाँ, देखिए, सबको ये याद आती है। देखिए, चाय पी जा रही है। अरे मैं आपसे चाय नहीं मांगूंगा, मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन चाय का मजा ले रहे हैं आप। ये चुनाव का टाइम है, थोड़ी बातचीत करते हैं। ये नहीं, मारवाड़ी बोलियो, कहीं दिक्कत है? चाय किसी की लगी, आप बताओ। चाय बढ़िया लगी आपने? बढ़िया लगी। रफीक नगर की दुकान पीवा चाय। अच्छा, मैं चाय नहीं पीता। एक बात बताओ, वोट तो देने जाओ ही होते। हाँ, तो वोट मांगना हो, कहीं वादों कर जाओ। वादों के नारे मरा दिया और पुना दिया, रणगांव दिला दिया, की कौन मिला मानतो? की कौन मिला? खाली वादा कर चल जाए, वादा झूठा कर चल जाए। पाछे की कौन चाय पाओ, कौन पाओ? की कौन खुद की पिया मांगे जेब में तो 5 रुपए की खुद की पिया भाई जी।
देखिए लोग अपनी कमाई से सब कुछ करना चाहते हैं, कह रहे खुद की पीते हैं, क्योंकि भी हर कार्यालय में चाय पानी की व्यवस्था है। लेकिन हम कार्यालय में इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि वहाँ पर जो चाय पानी पीने वाले लोग ही बैठते हैं। हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, अपनी चाय पी रहे हैं, वो देखेंगे बाबा ही चाय पी रहे हैं, देखिए ये सब खरीद के चाय पीने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों से ही बातचीत कर रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि चाय पिला के बाद कहेंगे। ये देखिए ये ढोल वाले भी तैयार हो चुके हैं, देखिए बजाओ भैया बजाओ 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 बजाओ, इनका भी धंधा चलने वाला है। बैठ के बजाओ, बैठ जाओ, बैठो बजाओ, क्योंकि कल 26 जनवरी है और उत्सव का माहौल है। कल 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है और 28 तारीख को लोकतंत्र का पर्व है। हमेशा ये पर्व आता है, लेकिन ये पर्व सूखा नहीं है। इसमें सैकड़ों लोग चुनाव लड़ते हैं और इस वक्त तो सुजानगढ़ के वार्ड जो है 60 हो गए हैं, लेकिन सुजानगढ़ का ठाठ नहीं हुआ है। कहते हैं 60 में ठाठ होता है, इस बार 60 है, देखते हैं कितना ठाठ होता है। फिलहाल नेताओं का ठाठ तो रहता है, लेकिन पब्लिक का ठाठ कभी नहीं हुआ है। देखते हैं इस बार के 60 वार्ड है वो सुजानगढ़ को कितना ठाठ देते हैं। देखिए कहीं कोई खेल होता है, बाजे बजते हैं तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन चुनाव में बाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खेल की जरूरत नहीं पड़ती है। चुनाव अपने आप में खेल है और ये जैसे ये ढोल बजा सब लोग इकट्ठे हो गए, ये देखिए ये सब लोग इकट्ठे हो गए। एक मिनट हो गया। मैं बोला तब इतने लोग नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही बाजा बजा इतने लोग आ गए। तो क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इसाक। इसाक जी, चुनाव हो रहे हैं तो इस बार किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं आप? विकास के मुद्दों पे वोट होता है। अच्छा, नहीं विकास तो लोगों के नाम भी होते हैं, विकास आशीष ये, लेकिन विकास रियल में जो काम वाला विकास वो है कभी? हाँ विकास तो हुआ है और अभी विकास होएगा। कांग्रेस की, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपके क्षेत्र में जो जहाँ पर हम आए सुजान की सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है। बारिश में यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, आपकी ये जो गेनानी है वो भर जाती है। इससे निजात आप लोगों को क्यों नहीं मिली? इसका नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। हर जितने भी चेयरमैन आया जगह थोड़ी बहुत खोदी, उसको बंद कर दिया। बारिश आ गई सब पूरी खोद दी। पिछला सभापति तो आपके मोहल्ले का ही था। कोई भी हो ऐसा ही होता है सबके अंदर। सब वैसे खाने में लग रहे, कोई आ जाओ चाहे, कोई विकास नहीं हो रहा है, समझे? एक नहीं है, पूरी गली के अंदर जलने पड़े और ऐसी विकास हुआ है, मतलब गेनाने का तो आज तक नहीं हुआ। ये लपड़ा तो ये गांव का विकास तो लोग अपने आप कर रहे हैं। नगर परिषद का काम होता है साफ सफाई, नालियां बनाना, सड़कें बनाना, मतलब गेनाने का सफाई आज तक नहीं है किसी ने भी। चेयरमैन साहब आने बाद में लिखाने बाद में आधो चुनाव हुए, आधो को नहीं हुए। ये देखिए ये कह रहे हैं विकास है। हम उस विकास की बात नहीं कर रहे जो माँ के गर्भ से पैदा होता है, हम उस विकास की बात कर रहे हो जो नगर परिषद के द्वारा करवाया जाएगा। और ये लोग उस वार्ड के जहाँ पर पिछले नगर परिषद में सभापति सिकंदर खिलजी थे, इसी मोहल्ले के थे, लेकिन फिर भी कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। खाली तहसील दी है मैंने तो, और हमारा वार्ड खाली पड़ी है, एक सड़क बना दे के कर दिया। देखिए कितने लोग कितने दुखी हैं। सड़कें तो बनी है। आप बोलेंगे कुछ? ये स्थिति है, दिया तले अंधेरा वाली बात हो रही है। और नहीं, हमने सुना कि सफाई भी इसकी करवाई गई थी, बहुत पैसा लगाया था। सफाई तो भंगनी गुनिया, कोई भंगनी गुनिया पीछे देर काम करावा। ये कह रहे हैं सफाई कर्मचारी भी नहीं आता है, पैसे देकर सफाई करवाते हैं। ये आज हमने कार्यक्रम इसलिए बनाया कि 2 दिन बाद में वोटिंग होने वाली है। 60 वार्ड में अगर कैमरा लेके हम जाते तो एक वार्ड का प्रोग्राम नहीं बनता। सुजानगढ़ की सबसे बड़ी समस्या पर आज हमने प्रोग्राम बनाया, वो है सफाई की समस्या, पानी की निकासी की समस्या। और 4 बड़े केंद्र है, भोजलाई बास में तलाई, रेलवे स्टेशन के पास की तलाई, ये गेनानी और नातो तालाब, इनका उद्धार नहीं हुआ। नातो तालाब पर पार्क जरूर बनाया गया है, लेकिन इसके पास में फतेहपुरिया सरोवर आज वैसे ही गंदा पड़ा, जबकि वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र भी है। और ये कह रहे हैं 60 वर्ष हो गए, विकास नहीं हुआ गेनानी का। तो ऐसे दीवार जरूर बनी है इसकी, अभी साइडों में दीवार बनाई है। दीवार बन के बाद पार्क बने तो काम ही दीवार का मतलब खुदाई नहीं, यानी उसको ढकने का प्रयास किया गया गंदगी को। हाँ गंदगी को पीछे दे के नाली कटवाते हैं, 10-10 रुपया वास वाले से लेके और नाली कटवाते हैं। ये दीवार बना गई, बहुत मोटी दीवार। मुझे लग रहा है कि दीवार इसलिए बनाई गई कि लोग इधर से निकले तो उनको ये गंदगी दिखाई नहीं दे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि चुनाव आ रहे हैं, हर साल हो रहे हैं। 28 तारीख को चुनाव में वोट डालें, तो वोट आपको डालना है। मैं कह रहा हूँ कि हम तो यही कहेंगे कि कोई भी किसी भी पार्टी का सभापति बने, भगवान उसको सद्बुद्धि दे कि कम से कम सुजानगढ़ की सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी, क्योंकि सीवरेज का काम चल रहा है, हालांकि वो भी पूरा नहीं हुआ है। ड्रेनेज का काम जरूरी है। पानी की समस्या, बाजार गांधी चौक में हम चलेंगे,
जहाँ पर पूरे गांव का पानी आ जाता है, लोगों की दुकान में घुस जाता है, लेकिन उस समस्या का भी समाधान नहीं हुआ है। अभी हम पुलिया के पास समस्या की बात लोगों से पूछ रहे तो इस व्यक्ति ने कहा कि 60 वर्षों में कुछ नहीं किया है। मैं आपको बता दूं क्या किया है। ये नगर परिषद का भवन है, ये सबसे पुराना भवन है, यहाँ पर नगर परिषद चलता था। नगर परिषद ने गांधी चौक से अपना कार्यालय निकालकर करोड़ों की लागत से स्टेडियम की ज़मीन पे अपना कार्यालय बना लिया। ये काम हुआ है, लेकिन गांधी चौक में रहने वाले लोगों के लिए काम नहीं हुआ है। अपना काम हो गया, यहाँ पर ताले लग चुके हैं, ये बंद हो चुका है, क्यों पानी यहाँ भी इकट्ठा होता था। लेकिन नगर परिषद ने बहुत सुंदर सुजानगढ़ की सबसे खूबसूरत और महंगी बिल्डिंग बना ली है। और अब हम गांधी चौक ही पहुँच चुके हैं, तो गांधी चौक में लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ठेले लगते हैं, लोग यहाँ पर ये पानी पूरी खाने के लिए आते हैं। ये पोस्ट ऑफिस है और बारिश होती है तो पोस्ट ऑफिस में पहुँचने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पर ये देखें, बहुत सारे ठेले वगैरह रहते हैं। ये सुजानगढ़ की हृदयस्थली है गांधी चौक, और जब भी बरसात आती है तो एशियन का कैमरा यहाँ पर ज़रूर आता है। और बरसात आने के बाद में ये जो ले जाते हैं, यहाँ पर ये सांसी जाति के लोग यहाँ पर बैठते हैं, इनके धंधे बंद हो जाते हैं। इधर ये देखिए, ये ज़्यादातर यहाँ पर जो चाट पकौड़ी के ठेले हैं या पानी पूरी के ठेले हैं, ये लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं और यहाँ पर भी इनका धंधा लगभग ठप हो जाता है। ये एक पिकनिक पॉइंट के रूप में कहा जा सकता है। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है भाई जी? बहुत बढ़िया साहब, मैंने आपको बहुत खोजा लेकिन आप वहाँ सालासर बालाजी में ड्यूज में नहीं मिले, क्योंकि आप कर्णधार हैं हमारे राका कप के। आज से 26-27 साल पहले आप राका कप के कर्णधार रहे हैं आप सर, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं कल ही बता रहा था कि शिव जी ने यहीं से अपना करियर स्टार्ट किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो राजकुमार जी शर्मा चाह रहे हैं SMC चाह वाले, लेकिन मैं अगले साल ड्यूज का टूर्नामेंट कराएंगे आपको, और 14 नवंबर को आपको अवसर में देखना चाहता हूँ इसी चैनल के द्वारा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर करेंगे। अब एक पुराना दुकानदार मैं उससे बातचीत करूँगा। देखिए यहाँ पर ये ठेले लगते हैं और बारिश होने के बाद में ये रोजी रोटी रोज़ कमाने वाले लोग हैं, इनको दिक्कत होती है। ये एक सलीम, मैं आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा, इधर आएँ। ये देखिए, नगर परिषद ने हाल ही में यहाँ पर ये सरस पार्लर के 2 काउंटर लगे हैं, एक यहाँ पर सलीम का है, आगे भी है। अब ये सलीम, जब बारिश वगैरह आती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और गांधी चौक में पानी भर जाता है, तो कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत होती है, एकदम इतनी दिक्कत होती है कि चलना मुश्किल हो जाए। इतनी बारिश आ जाती है कि जैसा कि सारा दुकान के अंदर पानी चल जाता है पूरा। तो बारिश के मौसम में लगभग कितने दिन आप बिना काम के रहने पड़ता है आपको? दुकान बंद रह जाती है आपकी? जब भी बारिश आ जाए तो यूँ समझो कि 7-8 दिन एकदम पानी निकलता ही नहीं है यहाँ से। इतना हो जाता है कि जैसा कि अंदर ही पूरा पानी भर जाता है, नुकसान भी हो जाता है। नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं, आपको भी वोट डालना है, तो हर साल नेता ये वादे करते हैं और करते हैं, ये पूरे क्यों नहीं होते? आपको क्या लगता है? पता नहीं बात, हर साल वादे करते हैं, वो कर देंगे, ये कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता है। ये ऐसा ही रहता है। ये ऐसा ही रहता है। अब यहाँ पर ज़्यादातर दुकानदार लोग हैं जो अलग अलग वार्डों के हैं, तो इनसे ये हम वार्ड की बात कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि गांधी चौक की हृदयस्थली है, जहाँ पर हर त्यौहार पर दुकानें लगती है। चाहे होली का त्यौहार होता है तो रंग की दुकानें, अगर दिवाली की बात करें तो आतिशबाजी की दुकानें, संक्रांति की बात करें तो यहाँ पर पतंगबाजी की दुकानें लगती है, और हर तरह की रेस्टोरेंट यहाँ पर है। लोग खाने पीने के लिए यहाँ पर, मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर पानी पूरी आपको मिलती है, पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ यहाँ पर मिलता है ये खाने के लिए। लेकिन जब गंदगा पानी इकट्ठा हो जाता है तो लोग घरों में कैद हो जाते हैं। इस तरह से सुजानगढ़ का ये पूरा जो क्षेत्र है वो इस पानी की निकासी की समस्या से ग्रस्त है, सफाई की समस्या से ग्रस्त है। और 28 जनवरी के दिन नगर परिषद के चुनाव हैं, तो उसमें हम पब्लिक को नहीं कह रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनसे एक निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि आपने लोगों से वादे किए हैं, कृपया थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि सब लोग एक होकर सुजानगढ़ की प्रमुख समस्या जो है पानी की निकासी और सफाई की समस्या, उस पर काम जरूर करें, ताकि लोग आपको हमेशा याद रखें। क्योंकि चुनाव आते हैं हर 5 साल के बाद में, और कोई पार्षद बनता है, पार्षद का समय खत्म होने के बाद में कोई किसी को नहीं पूछता है कि ये पूर्व पार्षद है। पूर्व मंत्री को तो ज़रूर पूछते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पूछते। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग याद करें तो ऐसा कुछ कर जाएं कि इतिहास बन जाए, सुजानगढ़ की सबसे बड़ी समस्या का हल हो जाए। वोट जरूर डालें, आपको निवेदन करूँगा। लोकतंत्र का पर्व है, घर में नहीं रहें, वोट वाले दिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, और लोगों से सरकार बनने के बाद निवेदन करेंगे आपने जो वादे किए थे उनको पूरा करें। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।